राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, थैंक यू सो मच आप सभी का। आप सभी लोग हमें ढेर सारा पॉजिटिव कमेंट करते हैं और अपना ढेर सारा प्रेम आशीर्वाद इस चैनल पे भी और दूसरे चैनल पे भी आपने बनाए रखा है। तो आप सभी को बहुत बहुत आभार। डियर, ये काफ़ी रिक्वेस्टेड टॉपिक है। इसी टॉपिक पे आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं। ये आपके क्रश भी हो सकते हैं, आपके एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं, करेंट पार्टनर भी हो सकते हैं, या फिर जिनके लिए भी आप ये देखना चाहते हैं, एक तरफा दोस्ती भी हो सकती है। ठीक है, तो डियर किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो आप उनका नाम लीजिए, लंबी गहरी सी सांस लीजिए। पाइल चूज़ करने में जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए। सोच विचार करके आप आराम से पाइल चूज़ करिए, उसके बाद अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे। राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। ये आपकी भी हो सकती है और जिनके लिए देख रहे हैं उनकी भी हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 3 तारीख, 7 तारीख, 14 तारीख, 22 तारीख, 29 तारीख, 18 तारीख, 10 तारीख, 2 तारीख हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है C, N, T, L, U, P, K, A, R। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है वो है जनवरी, अक्टूबर, जुलाई, अप्रैल। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है। अब हम बात कर लेते हैं साइन की। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, मेष सिंह धनु राशि, अर्थ साइन वृषभ कन्या मकर राशि, एयर साइन भी है लेकिन थोड़ा कम। डियर, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पहले बात कर लेते हैं हम आपके रिश्ते की पास्ट वाली जो कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे नो कांटेक्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो पास्ट लाइफ जो आपके रिश्ते में रहा, आप समझाते रहे, मनाते रहे, ये हमेशा रूठते रहे, आप एडजस्ट करते रहे और ये मुसीबतें बढ़ाते रहे। कुछ ऐसा रिश्ता हो गया था आपका जिसमें नो कांटेक्ट होना ज़रूरी हो गया था। पहले सब कुछ बहुत पॉजिटिव चल रहा था, शादी की प्लानिंग, बच्चों की प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग, बहुत सारी प्लानिंग्स भी हो चुकी थी। लेकिन कामयाब कौन सी प्लानिंग हुई? घूमना, एक दूसरे को डेट करना और फिज़िकल रिलेशनशिप में आगे बढ़ जाना। फिर उसके बाद वो हुआ जो आपने कभी प्लान ही नहीं किया था। एक दूसरे से शिकायतें, लड़ाई झगड़े, थर्ड पार्टी का इंटरफेयर, बहुत सारी बातें सुनना और सुनाना। डियर, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इस रिश्ते में कि जब आप फिज़िकल रिलेशनशिप में आगे बढ़े तो आप और ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट हो गए, लेकिन ये आपसे दूर हो गए। इनकी जैसी बातें थी वो बदलती हुई नज़र आई। जो अटैचमेंट, जो फिक्र आपको पहले नज़र आती थी वो बाद में नज़र नहीं आई। जैसे इनका मोह माया ख़त्म।
जो भी मिस्ट्री थी, जो भी बातें थी, सब खत्म। आपका रिश्ता कुछ इस तरह से हो गया। तो अभी जो इनकी एनर्जी है, जो आपसे ये बोलना चाहते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इनके साथ गलत किया है, आपकी वजह से इनके साथ ऐसा हो रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना ज़िंदगी में, जो खुद ही गलत होते हैं, लेकिन बातें ऐसी करते हैं जो आपको जवाब देने के लिए मजबूर नहीं करते, दूर होने के लिए मजबूर कर देते हैं। अगर हम किसी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है तो उससे दूर होते हैं ना, तो वैसे इनकी बातें होती हैं कि गलत हो करके भी खुद को गलत ना मानना और सामने वाले पे ही हर तरह के इल्ज़ाम लगाना। अगर उन्होंने ज़्यादा फिक्र कर ली तो गलत, अगर ज़्यादा फिक्र नहीं करी तो गलत। तो बहुत सारी बातें इनकी इस तरह से होती हैं जिसमें ये खुद गलत होते हैं, लेकिन गलती कभी मानते नहीं हैं, आपको ही गलत बोलते हैं। अगर आपने ज़्यादा फिक्र कर दी, कॉल कर दी, तो भी आप ही गलत हैं। अगर आपने कॉल नहीं किया तो आप कहीं और बात कर रहे हैं, आप कहीं और बिज़ी हैं। तो अभी आपके बारे में ऐसा ही सोचते हैं और आपसे यही बोलना भी चाहते हैं कि आपकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपने इनका हाथ छोड़ा है, आपने इस रिश्ते को ख़त्म किया है, आप धोखेबाज हैं। गलतियाँ इन्होंने जो की हैं उस पे इनका ध्यान नहीं है, लेकिन आपको गलत साबित करने पे इनका ध्यान पूरा है। इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, बात ये औरों से कर रहे हैं, आपको समझ नहीं रहे, किसी और को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, वो सब चीज़ें इन्हें दिख नहीं रही हैं, लेकिन आपको गलत कहना है। तो डियर, आप कितनी भी इन्हें सफाई दे दें, कितना भी इनके लिए रो लें, लेकिन अभी जो ये आपसे बोलना चाहते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको गलत साबित करना चाहते हैं। ये खुद को सही साबित नहीं करना चाहते, ये आपको गलत साबित करना चाहते हैं। एक इंसान होता है जो अपनी सफाई में बहुत सारी बातें कहते हैं और रिश्ते को फिर सही कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी इनकी एनर्जी है कि ये जाना भी चाहते हैं, लेकिन खुद को सही साबित और आपको गलत साबित करके ही जाना चाहते हैं कि आपकी वजह से हुआ है, आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, इस वजह से इन्हें ऐसा होने पे मजबूर कर दिया है। अगर आपके पास टाइम नहीं होता है, आप इनसे बात नहीं कर पाते हैं, तो फिर इनको किसी और की ज़रूरत पड़ गई, इन्हें किसी और की नीड हो गई और ये किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ गए। आपने इन्हें नहीं समझा तो ये बहुत आसानी से किसी और को अपनी ज़िंदगी में ले आई, और इसमें गलती भी आपकी है क्योंकि आपने नहीं समझा। तो डियर, ये सारे इल्ज़ाम आप पे लगाना चाहते हैं। अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई है, इन्होंने आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया है, तो उन सारी चीज़ों का ब्लेम ये आप पे लगाना चाहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पा रहे, लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे। अब इनसे लोग जब सवाल करते हैं ना तो जवाब नहीं दे पाते, तो इस वजह से ये गुस्सा करके, बहुत सारी बातों को सोच करके आपसे लड़ने चले आते हैं, क्योंकि आप इन्हें छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, ख़त्म करते हैं, जो बोल रहे हैं बोलने देते हैं। तो डियर, ये आपके बारे में नेगेटिव बोलना चाहते हैं और आपसे कहना चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में आपके आने से कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ है, और वो घड़ी बहुत बुरी थी जब आप इन्हें मिले थे, क्योंकि आपके साथ बुरा करके इनके साथ बुरा ही हो रहा है, इनके कर्मों का फल इन्हें मिल ही रहा है। और ये अपनी बात से ना बहुत जल्दी पलट जाने वाले इंसान है। अगर आपकी ज़रूरत पड़ जाए ना तो बोल देंगे वो सब तो गुस्से में बोला था, तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना। तो ये कहते ना कि अपनी बात पर टिके रहने वाले इंसान नहीं है,
कभी बोलेंगे मुझे ये नहीं करना, और फिर अगर इन्हें लगता है कि हाँ इससे मतलब पूरा हो सकता है, ये काम बन सकता है, तो ये उस काम को कर भी लेंगे। इनको अपना फ़ायदा दिखना चाहिए, ये वो सारे काम कर सकते हैं। क्यों ना पहले कुछ और बोला और बाद में कुछ और बोला हो। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, जब तक इनका मतलब और इनका फ़ायदा ना हो तो ये कोई काम नहीं कर सकते। कोई कितना भी बोल रहा हो, अपने ईगो में ही बोलेंगे ये। लेकिन अगर कुछ टाइम बाद इनको उसी सब चीज़ों से फ़ायदा और मतलब नज़र आ रहा हो तो कर लेंगे। इन्हें अपना मतलब अपना फ़ायदा दिखना चाहिए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, आप इनके लिए कितना भी कर दें। अगर आप चाहते हैं कि ये आपके पास लौट कर आए, या फिर ये आपके हस्बैंड आपकी वाइफ है, आपको समझे, आपको छोड़कर कभी ना जाए, तो ये समझ लीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करते रहिए जिससे इनको आपसे मतलब और फ़ायदा दिखता रहे, तो ये आपके लिए है। वरना भूल जाइए। ये तो वक्त आने पे सारे रिश्ते भी बदल लेते हैं। कभी भाई को प्रेम, कभी प्रेम को भाई, बहुत सारी चीज़ें बदल लेते हैं। बहन को गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड को बहन, बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं, मेल फीमेल जो भी हो। तो डियर, ये रिश्तों को भी बदल लेते हैं अपने हिसाब से। तो इसलिए आप संभल जाइए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। अगर आप इनके साथ रहना चाहते हैं तो आप संभल जाएं और ख़ुद को इतना स्टेबल करें कि इन्हें आपसे हमेशा मतलब पड़ता रहे, आपसे फ़ायदा दिखता रहे, तभी आपकी ज़िंदगी में टिके रहेंगे। वरना नहीं। आप बेहतर मिल गए तो आपसे बेहतरीन की तलाश इनको रहती है। ये ठहरा हुआ पानी नहीं है। बहता हुआ पानी ठीक है, लेकिन जो ठहरा हुआ सागर होता है ना, वो पूरा जहान देख लेता है। जो ठहरी हुई आत्मा होती है ना, वो पूरी दुनिया जान चुकी होती है। फिर उसे बेहतर से बेहतरीन की तलाश नहीं होती है। तो ये अभी समझने वाली सोल नहीं है, प्रेम पूर्ण सोल नहीं है जो आपको प्रेम बांटेंगी। इनको तो बस फिजिकल नीड और पैसों की नीड पूरी होती रहे, और दिखावा चाहे जैसा भी हो ये कर लेंगे। ये ऐसे पर्सन है। तो आप अपना ध्यान रखें और अपनी खुशियों का ध्यान रखें। बहुत गलत इंसान के चक्कर में आप पड़ गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनके बिना नहीं रह सकते तो खुद को स्टेबल करें। आप खुद को स्टेबल कर लीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए, खुद को फिट रखिए, खुद को इतना सुंदर और इतना सक्षम बना लीजिए पैसों से कि ये आपको छोड़कर जा ही नहीं सकते। आप प्यार दें या ना दें, आप इस तरह से हो जाइए, ये आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। आप इनकी ज़रूरतें पूरी करते रहिए, ये आपके पास रहेंगे। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि आपके पार्टनर कैसे हैं। तो इसलिए समझदारी दिखाइए, या तो मूव ऑन करिए या तो अपने करियर को चमकाने में लग जाइए। आपके पार्टनर आपके पास खुद चल कर आएंगे। रोने से इनके पास काम नहीं बनेंगे कि आप रो रहे हैं, मना रहे हैं, नहीं। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपके पार्टनर बेहतर की तलाश में होते हैं। तो आप अपने आप को अपडेट करते रहिए, बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर अपने आप को बनाने में लगे रहिए। तो ये आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। अगर डियर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते।
ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या है, वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, तो पहले हम आपको बता देते हैं बर्थ मंथ, जो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनका भी हो सकता है और आपका भी हो सकता है। डियर, आपके पार्टनर का भी हो सकता है और आपका भी ये बर्थ मंथ हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है वो है मार्च, जुलाई, फरवरी, नवंबर, दिसंबर, जून। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 2 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 8 तारीख, 16 तारीख, 23 तारीख, 29 तारीख, 22 तारीख हो सकती है। डियर, आपके नेम का इनिशियल हो सकता है C, I, U, V, K, L, A, S, D, V, R, P, H, M। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एयर साइन मिथुन तुला कुंभ राशि, वाटर साइन कर्क वृश्चिक मीन राशि, अर्थ साइन वृषभ कन्या मकर राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपसे बोलना जो चाहते हैं ना वो बहुत कुछ है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनसे प्रेम बहुत करते हैं। ये आपके क्रश हो सकते हैं या फिर आपके फ्रेंड हो सकते हैं। तो पहले आपके क्रश और आपके फ्रेंड की बात कर लेते हैं, एक तरफा प्रेम की बात कर लेते हैं हम। ये आपसे बोलना चाहते हैं कि मुझे पता है कि प्रेम आपको भी इनसे बहुत है, आप भी इन्हें पसंद करते हैं, आप भी इनके बारे में बहुत सोचते हैं। ये काफ़ी पॉजिटिव इंसान है। इन्हें ऐसा लगता है जो इन्हें इंट्यूशन मिल रही है वो सही है। आप इनके बारे में बहुत सोचते हैं और ये आपके बारे में भी बहुत सोचते हैं। हो सकता है कि आपको भी सपने आते हों, क्योंकि इनको तो आपके सपने आते हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि जो मेरी वाइब्रेशन है वो आपको रिसीव हो रही है और आपकी वाइब्रेशन इन्हें रिसीव हो रही है। तो ये आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि आप इनसे प्रेम करते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब इन्हें आ रही है। तो ये आपसे बोलना चाहते हैं कि जब प्रेम है, जब आप इन्हें जानते हैं कि आपके लिए पॉजिटिव हैं, तो फिर छुपाते क्यों हैं? हो सकता है कि बहुत टाइम से आपके पार्टनर आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट ना कर रहे हो या फिर आप उनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट ना कर रहे हो। तो ये बोलना चाहते हैं आपसे कि अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इंतज़ार कर लेंगे, इस रिश्ते को खोने नहीं देंगे। ये भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी शादी हो गई हो लेकिन उन्हें अब हुआ है किसी से प्रेम। अब आपको ऐसा लगता है कि जो फैमिली में लोग थे उनके साथ प्रेम होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हमारे लिए बहुत सारे पॉजिटिव काम करते हैं, हमारी फ़िक्र करते हैं और उनके साथ ही बहुत ज़्यादा टाइम बिताया होता है। तो उनसे प्रेम होना कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी शादी हो गई हो तो उन्हें ऐसा लगता है कि अपने पार्टनर के साथ बहुत सारा टाइम होता है
और फिर उनके लिए ही सोचना होता है ना कि अभी हमारे पार्टनर है, फ्यूचर लाइफ पार्टनर है, तो फिर इनके साथ ही ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो आपको लगने लगा कि हाँ, मुझे अपने पार्टनर से, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ से बहुत प्रेम है। लेकिन अब करंट की एनर्जी में अब आपको लगता है कि आपको किसी और से प्रेम हो गया है, और सही मायनों में अब आपको लगता है कि प्रेम ये है जो कैसे हो गया, कब हो गया, पता ही नहीं चला, लेकिन कोई अनजाना सा इंसान बहुत अपना सा लगने लगा। कोई स्वार्थ नहीं हो सकता इस रिश्ते में, कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो इंसान बहुत ज़्यादा क्लोज फील कर रहे हैं आप, कि वो बहुत अपना सा लग रहा है। उसके साथ जो वाइब मैच हो रही है वो किसी के साथ नहीं होती है। उसे देखकर बहुत सुकून मिलना, उसकी थोड़ी सी बातों से बहुत सुकून मिलना, आपको लगता है कि इतना सुकून मुझे कभी किसी से नहीं मिला। तो ये भी आपसे बोलना चाहते हैं कि जब आपके दिल में बहुत सारी बातें हैं तो फिर बोलते क्यों नहीं है? ना 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 ना, कब तक ना ना करेंगे? कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो समाज की वजह से जानते हैं कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए अभी आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना नहीं चाहते। आपको लगता है 4 दिन के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन बाद में बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, बहुत ट्रोल होना पड़ेगा, और कभी कभी मन की और दिल की बातों को सुनना ठीक नहीं होता। तो इस वजह से आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना भी नहीं चाहते। तो ये आपसे बोलना चाहते हैं, लोगों के बारे में अगर सोचोगे तो ज़िंदगी में कभी कुछ पा नहीं पाओगे, और रिग्रेट करने से अच्छा है थोड़ा रिस्क ले लेना। इन्हें ऐसा लगता है कि किसी बात को सोचकर पछताने से अच्छा है कि आज रिस्क लेकर देखते हैं, शायद कल बहुत अच्छा हो। क्योंकि ये आपको छोड़ना नहीं चाहते और पछताना भी नहीं चाहते कि आपने जैसा कह दिया वैसा ये मान लेंगे। तो ये जब तक आपको मौके दे रहे हैं तब तक ठीक है। ये आपके पार्टनर हो, आपके क्रश हो, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ हो, जब तक ये आपको मौके दे रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि आपको छोड़ नहीं सकते। अगर आप किसी और से प्रेम करने लगे हैं, किसी और के बारे में सोच रहे हैं, तो डियर, वो भी आपके लिए वही सोच रहे हैं जो आप सोच रहे हैं। सेम एनर्जी है। अगर आपके पार्टनर अभी नो कांटेक्ट में हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो वो आपसे बोलना चाहते हैं कि वो सिर्फ नो कांटेक्ट में है, लेकिन आपको भूले नहीं है। वैसे अभी ना पछतावा भी हो रहा है, कुछ चीज़ों को लेकर अभी ना पछतावा भी हो रहा है कि कभी उस रिश्ते में एडजस्ट नहीं किया। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट लेकर ही आज बैठे हैं, और ज़िंदगी में सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। जॉबलेस हो सकता है, हो गए हों, इनकी फैमिली भी इन्हें ना समझ रही हो, मतलब बहुत टेंशन वाली ज़िंदगी से गुजर रही हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कि कोई भी साथ देने वाला नहीं है। और जिस रिश्ते में हमने सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले रखी है ना, उस रिश्ते के अलावा आज मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है। हो सकता है कि पहले आपसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हो कि मैं नहीं झुक सकता, मैं नहीं झुक सकती, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट तुमसे भी बढ़कर है। तो आज इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है, कोई भी इनकी कदर नहीं कर रहा है, ना ही फैमिली में, ना ही लोग। जो सेल्फ रिस्पेक्ट भी है ना, अब वो भी कब आती है, जब आपके पास एक सपोर्टिव इंसान हो या फिर बहुत पैसा हो, बहुत मिल जाती है। तो अब इन्हें ऐसा लग रहा है, ये आपसे बोलना चाहते हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि पैसे का तो पता नहीं, लेकिन एक सपोर्टिव इंसान था, उसकी वक्त पे कद्र नहीं की है। और अब इनका मन करता है क्या सेल्फ रिस्पेक्ट का अचार रखूं? जो रिश्ता मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, जो हर घड़ी मुझे संभाल सकते थे, पैसा हो या फिर ना हो,
उसकी कद्र नहीं की है। तो अब ये बहुत पछता रहे हैं और आपसे बोलना चाहते हैं कि मुझे समझ में आ गया है कि मेरा कर्मा है जो मुझे मिल रहा है। लोग कहते हैं ना, इसी जन्म में ही अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि ये मेरे कर्मा ही है। जो आपको नहीं समझाता तो लोग अब मुझे नहीं समझ रहे। आप इनको अभी भी वापस पाना चाहते हैं, आप इनके लिए रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं। तो कैसे आपकी ज़िंदगी में दोबारा जाकर माफ़ी मांगूँ और आपकी ज़िंदगी को फिर से बर्बाद करूँ। लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आप इन्हें बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं, ये आपकी ज़िंदगी में लौट आए, आपको समझे। तो डियर, अब इन्हें सबक तो मिल चुका है। अब इन्हें समझ में आ गया है कि कहाँ पे किस तरह की बात करनी है, क्योंकि ये आपको लोगों के हिसाब से जज करने लगे थे। आपको ना सबकी तरह ही समझने लगे थे, लेकिन इन्हें समझ में आ गया है कि आप सबकी तरह नहीं हैं, आप यूनिक हैं। क्योंकि हर एक इंसान हर किसी के लिए सही नहीं हो सकता, लेकिन आप इनके लिए बहुत सही थे। ये बात इन्हें बहुत देर से समझ में आई है। तो ये आपसे बोलना चाहते हैं कि लौट आओ। ये आपको दोबारा वापस पाना चाहते हैं और अब इस रिश्ते में अपनी तरफ से एफ़र्ट लगाना चाहते हैं। पहले एडजस्ट नहीं करते थे, पहले ये समझते नहीं थे, तो अब उन सब गलतियों को ना सही करना चाहते हैं। बहुत बदल चुके हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपने भी बहुत मेहनत की है इन्हें बदलने के लिए। तो ये आपकी ज़िंदगी में लौटना चाहते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि कॉल मैसेज कर भी रहे हों। तो डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये सुधर कर आए हैं आपकी ज़िंदगी में। तो इन्हें आप मौका दे सकते हैं। आप अपना ख्याल रखें और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, इस पे थोड़ा कम ध्यान दें और अपनी खुशियों पे और अपनी ज़िंदगी पे ज़्यादा ध्यान दें। अपनी परवाह करें और अपनी खुशियों की परवाह करें। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे।